लैल वन्नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनिल अख़ियार सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्हार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबाए ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराय या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी सनम। मेंबर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए इस्लाम, हफ़ाज़े किराम, अइम्माए मसाजिद, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आइए हमारा आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, पहले मैं एक मसला शरीफ बता दूं। आप सब हजरात बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसानिही के मुताबिक ज़बान से मसला बयान कर सकता हूँ। बरेली शरीफ का फतवा यह है कि ये फ़ोटोग्राफी जायज़ नहीं, चाहे आप कैमरे से करें या मोबाइल से करें, ये जायज़ नहीं, नाजायज़ है। करने वाले गुनाहगार हैं। अगर आप खुद करते हैं तो हम इसके जिम्मेदार नहीं, हम इससे बरीओ बेजार। और हजरात, रात अच्छी खासी गुजर गई और मजमा भी अच्छा खासा चला गया। आप जितने लोग भी हैं, अगर ये लगे कि आप हैं, देखने में तो हैं मगर लगे भी कि आप हैं, तब मैं कुछ देर बोलने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, लगेगा कैसे, जरा बोलिए सुभान। माशाअल्लाह। सबको मालूम है क्या बोला जाता, मैं नहीं कहा क्या बोलिए, समझदार लोग हैं। फिर से बोल दीजिए। अल्लाह ने आवाज दी है तो आवाज इस्तेमाल अल्लाह का नाम लेने में तो कीजिए, बोलिए फिर सुभान। ऐसे बोलते रहें तो थोड़ी देर बोलने की कोशिश करूं। ये मिंबर पे तशरीफ फरमा हजरात भी थोड़ी मोहब्बत खुलूस का मुजाहरा करें। कोई जोर दबाव तो नहीं, मगर मोहब्बत के अपने तकाजे होते हैं। तो तकाज़ाए मोहब्बत को पूरा करते हुए आप हजरात भी थोड़ा साथ दें। एक बार फिर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसी आवाज में जिसको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी माहिर उलूम व फ़ुनून हजरत अल्लामा मौलाना तालिब हुसैन साहब सरकार गौसे आज़म के ताल्लुक से बहुत ईमान अफरोज खिताब फरमा रहे थे। जलसे का नाम जश्न गौसुल वरा है। इस मुनासबत से हजरत अल्लामा ने आपसे खिताब किया। हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं, अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम। रसूल वो मिला जो रसूल आजम है, और वली वो मिले जो गौसे आजम है। कितनी बड़ी किस्मत है हमारी कि अल्लाह ने हमें उस रसूल की उम्मत में पैदा किया, जो रसूल सारे रसूलों का भी रसूल है, सारे नबियों का भी रसूल है,
सारी मखलूक का रसूल है, वो हमारे रब का रसूल। सुभान अल्लाह। उनकी शान कितनी बुलंद, खुद इरशाद फरमाते हैं, अना सय्यदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा व अना अव्वलो मन यनशक्कु अनहुल क़ब्रो व अना अव्वलो शाफ़िउ व अव्वलो मुशफ़्फ़ा। रसूल कौनैन की शान देखिए, इरशाद फरमाते हैं, मैं क़यामत के दिन आदम की सारी औलाद का सरदार हूं। सुभान अल्लाह। जरा देखें, अहले इल्म तवज्जो फरमाएं, इरशाद फरमाया, मैं कयामत के दिन आदम की सारी औलाद का सरदार हूं। कयामत के दिन के लिए क्यों फरमाया? बेशक वो दुनिया में भी सबके सरदार हैं और कयामत में भी सबके सरदार हैं, मगर कयामत ही के लिए क्यों कहा? आज अगर हम कहते हैं हमारे आका सारे इंसानों के सरदार, तो कोई कह सकता है कि आपके रसूल अपने दौर के तो सरदार होंगे, लेकिन अगर हजरत ईसा होते तो वो सरदार ना होते, अगर हजरत मूसा होते तो तुम्हारे रसूल सरदार ना होते, अगर हजरत इब्राहिम होते तो तुम्हारे रसूल सबके सरदार ना होते। इस तरह लोग कह सकते हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, जब कयामत का दिन होगा, हजरत आदम भी होंगे, हजरत शीश भी होंगे, हजरत नूह भी होंगे, हजरत इब्राहिम भी होंगे, हजरत इस्माइल भी होंगे, हजरत इसहाक भी होंगे, हजरत याकूब भी होंगे, हजरत यूसुफ भी होंगे, हजरत दाऊद भी होंगे, हजरत सुलेमान भी होंगे, हजरत जकरिया भी होंगे, हजरत यहया भी होंगे, हजरत लूत भी होंगे, हजरत हारून भी होंगे, हजरत यूसुफ भी होंगे, हजरत मूसा भी होंगे, हजरत शुआइब भी होंगे, हजरत यूसा भी होंगे, हजरत ईसा भी होंगे, सारे नबी सारे रसूल होंगे, मगर सबकी सरदारी का ताज किसी के सर न सजेगा, सजेगा तो आमिना के लाल के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शेर कादरियत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब कुला कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। सुभान। सब देखेंगे कि सबकी मौजूदगी में सबके सरदार हैं मदीने वाले आका, माशाअल्लाह। और देखा तो दुनिया ने, इस दुनिया में भी जब मेराज की रात थी और सरकार मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे हैं बैत मुकद्दस में, तो पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई। जी बेशक। कौन है ये नमाजी? हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी, जितने भी रसूल तशरीफ लाए, सब मस्जिद अक्सा में सफ बनाए तशरीफ फरमान, बेशक सब मौजूद। और मौजूद वही तो होता है जो जिंदा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप यहाँ सब मौजूद हैं, तो जरा बोलिए, जिंदा हैं कि मुर्दा? अरे जवाब दीजिए, आप सब जिंदा हैं कि मुर्दा? सब जिंदा हैं, तभी तो यहाँ मौजूद हैं मस्जिद अक्सा में। परवरदिगार ने दुनिया को दिखा दिया, ऐ दुनिया वालों, इन वहाबियों देवबंदियों के कहने में कभी ना आना कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। देखो कि अल्लाह के सारे नबी जिंदा हैं, मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सफ़ें बनी हुई हैं, नमाज की तैयारी, मगर इमामत का मुसल्ला खाली है। सबकी निगाहें उठ रही हैं, कौन करेगा आज इमामत? हजरत आदम सबके बाप हैं, शायद वो इमामत करें। हजरत नूह आदम सानी है, शायद वो इमामत करे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, शायद वो इमामत करे। ये करे इमामत कि वो करे। इतने में हजरत जिब्राइल ने आका का हाथ पकड़ा, सरकार
किसका इंतजार है? इमामत के मुसल्ले पर आइए, आपके होते हुए कौन इमामत कर सकता है? ये सब अपनी अपनी उम्मतों के इमाम है और आप सारे नबियों रसूलों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ने यहां भी देखा इमामत के ताज आपके सर पर सजा है और दुनिया कयामत में भी देखेगी कि सबकी मौजूदगी में रसूल कौनैन के सर पर सरदारी का ताज होगा और सारा जमाना देखेगा कि बेशक सारे नबी और रसूल अजमत वाले हैं, मर्तबे वाले हैं, रिफत वाले हैं, मगर आमिना के लाल सब में बेमिसाल, उनकी शान बेमिसाली। दुनिया क्या समझ सकती है? ये उलमा तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना तालिब हुसैन साहब कहें हमारे आका बेमिसाल हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद आकिब साहब जो इस जलसे के रूरवा हैं वो कहें हमारे आका बेमिसाल। ये कारी यूसुफ रजा साहब जो बरेली उर्स आला हजरत के मिंबर के फैजान से आज आसमान निजामत पर जगमगा रहे, ये कहें हमारे रसूल बेमिसाल है। दुनिया कहेगी तुमने कितने लोगों को देखा है कि जो बेमिसाल कह दिया। तो हमने कहा अब हम ना इनसे पूछेंगे, ना बरेली वालों से पूछेंगे, ना हम कलियर वालों से पूछेंगे, ना किछौचा वालों से पूछें, ना अजमेर वालों से पूछें, ना बगदाद वालों से पूछें, ना करबला वालों से पूछें। आओ सीधे सिदरा वालों से पूछें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सिदरा वाले जिब्राइल, आपने तो सारी दुनिया को देखा, आपने सारे जमाने को देखा, आपने सारी कायनात को देखा। हाँ हाँ, आपने रसूलों की रिसालत देखी, आपने नबियों की नबुव्वत को देखा, आपने बादशाहों की बादशाहत देखी, आपने अहले हिकमत की हिकमत देखी, आपने अहले रिफत की रिफत देखी, आपने अहले कमाल का कमाल देखा, आपने अहले जमाल का जमाल देखा। हाँ, हजरत आदम की नबुव्वत आपने देखी, हजरत शीश की मारिफत आपने देखी, हजरत नूह की शुजाअत आपने देखी, हजरत इब्राहिम की खुल्लत आपने देखी, हजरत इसहाक की रजा आपने देखी, हजरत इस्माइल की कुर्बानी आपने देखी, हजरत जकरिया की मासूमियत आपने देखी, हजरत यहया की शहादत आपने देखी, हजरत दाऊद की खिलाफत आपने देखी, हजरत सुलेमान की शहंशाहियत आपने देखी, हजरत शुएब की हिमायत आपने देखी, हजरत यूसा की रिफाकत आपने देखी, हजरत लूत की हिकमत आपने देखी, हजरत दानियाल की मोहब्बत आपने देखी, हजरत याकूब का एतिमाद आपने देखा, हजरत यूसुफ का जमाल आपने देखा, हजरत मूसा का जलाल आपने देखा, हजरत ईसा का कमाल आपने देखा। आप बताए कि आपने हमारे नबी जैसा देखा? वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब कादरी। क्या बात है हजरत, वाह वाह। और हमें तो सवाल की जरूरत भी न पड़ी, हमारे आका ने खुद ही किया था ये सवाल। ऐ जिब्राइल, तुमने पूरी कायनात देखी है, बताओ तुमने हम जैसा कोई देखा? और जब आका ने किया ये सवाल तो यही बोले सिदरा वाले, जब मैंने जहां के थाने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बेमिसल बेमिसाल हजरत आदम को दुनिया ने देखा सफीउल्लाह कहा, वाह वाह वाह। हजरत नूह को देखा नजीउल्लाह कहा, हजरत इब्राहिम को देखा खलीलुल्लाह कहा, हजरत इस्माइल को देखा ज़बीउल्लाह कहा, हजरत यूसुफ को देखा सदीकुल्लाह कहा, हजरत मूसा को देखा कलीमुल्लाह कहा, हजरत ईसा को देखा रूहुल्लाह कहा। मगर जब आमिना के लाल को देखा तो देखने वाला हैरत के दरिया में डूब कर पुकार उठा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैराहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो बेमिसलो बेमिसाल आका
और ऐसे बेमिसाल जो उनका हो गया वो भी अपनी जमात में बेमिसाल। सुभान अल्लाह। आपको देखिए, आपके अहले बैत सारे नबियों वलियों के अहले बैत में बेमिसाल। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, दिल से बोल दीजिए। आपके अहले बैत सारे नबियों रसूलों के अहले बैत से अफजल। आपके सहाबा सारे नबियों रसूलों के सहाबा से अफजल। बल्कि आपके सहाबा में सिद्दीक़ अकबर नबियों रसूलों के बाद सारे इंसानों में अफजल। सुभान। आपके उम्मत के वली हर उम्मत के वलियों से अफजल। शान देखो अहले बैत, सरकार के घर वाले और सहाबा, वो मोमिन जिन्होंने सरकार की जियारत की, ईमान पर दुनिया से रुखसत हुए, उन सहाबा को देखो और अहले बैत को देखो। और हकीकत ये है कि नजात जब ही मिले जब एक हाथ में अहले बैत का दामन हो, दूसरे में सहाबा का दामन। आप देखें, ये जिंदगी का सफर है। इस सफर में हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। मंजिल तक कैसे पहुंचे? आप उस जमाने में, जो पिछला जमाना था, जब समंदर में लोग सफर करते थे, चलती थी कश्तियां। अब समंदर में जब कश्ती चलेगी तो अब सोचिए कि वही लोग तो साहिल तक, किनारे तक पहुंचेंगे जो कश्ती पर सवार होंगे। जो कश्ती में न बैठा वो यकीनन डूब गया। जी बेशक। समंदर का सफर करने के लिए कश्ती जरूरी, मगर कश्ती का सफर आजकल तो मशीनी दौर है। जहाजों में, पानी के जहाजों में, शिप में, कश्ती में कंपास होता है, उसके जरिए सिमतों का, साइडों का पता चलाते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। मगर उस जमाने में कंपास न था, कुतुब नुमा न था, और जैसे जमीन पर सफर करने के लिए रास्ते में बोर्ड लगे होते हैं, पत्थर लगे हैं जिनसे पता चलता है कौन सा रोड किधर जा रहा है। मगर समंदर में जब आप सफर करेंगे तो न कोई बोर्ड है, न मंजिल का निशान है, न किसी तरह का कोई संकेत देने वाला जरिया है। आदमी उस लक्को दक समंदर में सफर कर रहा है तो मंजिल कैसे मिले? उस दौर में तो मंजिल तक पहुंचते थे लोग सितारों के जरिए। सितारे, ये चांद सूरज भी सितारों में से ही सितारे हैं। दिन में जगमगाता है सूरज। दिन में जब सफर करते थे तो सूरज से अंदाजा लगाते थे कि इस वक्त में सूरज किस तरफ होता है और हमें किस तरफ जाना है। रात को वो सितारों की पहचान रखते थे, कौन सा सितारा किस वक्त किधर निकलता है। उसी से अपनी साइड का हिसाब लगाकर सफर करते थे, मंजिल तक पहुंचते थे। तो समंदर के सफर के लिए कश्ती भी जरूरी थी और सितारे भी जरूरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ईमान वालों ने इल्तिजा की, ऐ आका, बहुत अच्छी तमसील। हम जिंदगी के सफर में हैं, दुनिया का समंदर पार करके हमें मंजिल तक पहुंचना है। आका, हमें मंजिल पाने के लिए कश्ती की जरूरत है। सरकार कोई कश्ती अता कीजिए। आका ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं तुम्हें कश्ती अता फरमाऊंगा। इरशाद फरमाया, अला इन्ना मसाला अहले बैती मिसलो सफीनते नूह मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरक। इरशाद फरमाया, सुन लो, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अहले बैत कश्ती है जो इस पर सवार हुआ नजात पा गया, बेशक। और जिसने इस कश्ती को छोड़ दिया वो डूब गया। आका ने ऐलान कर दिया, मेरे अहले बैत कश्ती है, जिनको मंजिल तक जाना है वो इस कश्ती पर सवार हो जाए, अहले बैत के दामन के साए में आ जाए, वो दुनिया के समंदर में सफर करेगा सलामती के साथ। इंतजार किया आका, मगर मंजिल तक पहुंचने के लिए सितारों की भी तो जरूरत है। आका सितारे
सितारे भी तो आता हूं। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया हाँ मैं सितारे भी दूंगा। इरशाद फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। आका ने ऐलान कर दिया अहले बैत कश्ती है, सहाबा सितारे हैं, वही मंजिल तक पहुंचेगा जो अहले बैत वाला भी हो, सहाबा वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान अहले बैत तहार, फैजान सहाबाए किराम, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बोलिए दिल से सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों पार है? तो आला हजरत वजह बताते हैं, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कहते हैं आला हजरत क्योंकि सरकार के सहाबा सितारे हैं और आका के अहले बैत कश्ती हैं, और सुन्नियों के है एक हाथ में अहले बैत का दामन, एक हाथ में सहाबा का दामन, दोनों से ताल्लुक, इसलिए अहले सुन्नत का बेड़ा पार। अब जिन्होंने सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत की शान में गुस्ताखी की वो भी हलाक, और जो अहले बैत के हवाले से सहाबा की गुस्ताखी करे वो भी तबाह। आज आदमी सहाबा के बारे में कुछ भी कह देता है। हम कहेंगे सहाबा को बुरा न कहो, लोग कहेंगे बैड़ी का मुख्तार कह गया, तो मुख्तार की ना सुनो, अहमद मुख्तार की सुनो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, इरशाद फरमाते हैं अनबी सईद अल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू असहाबी। हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा को बुरा न कहो। बेशक सुभान अल्लाह। और ये मत समझिए हदीस किसी ऐसी वैसी किताब में है, ये बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी, दोनों में यह हदीस मौजूद। आका फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। तो आप मुसलमानों सोचो, मौलाना तालिब मना नहीं कर रहे, कोई और आलिम मना नहीं कर रहे, ये मुख्तार मना नहीं कर रहा, मदीने वाला अहमद मुख्तार मना फरमा रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसके बाद भी जो सहाबा को बुरा कहे वो नाफरमान हमारा नहीं, वो मदीने वाले का नाफरमान है। और याद रखो कि नजात और सलामती सरकार के फरमान पर अमल करने में है। जो दुनिया में आका के फरमान पर अमल करेगा वही कयामत में नजात पाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। में तो शान ये होगी सरकार की कि सब मौजूद और सबकी सरदारी का ताज आका के सर पर। बेशक देख लो कि सारे इंसानों का ताजदार कौन है, सारे इंसानों का सरदार कौन है। बेशक वो सबके सरदार हैं, सबके ताजदार हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और फरमाते हैं वो अना अव्वलो मन यनशक्कु अनहुल कब्र। और जब कयामत का दिन होगा, ये जहन में रखिए, कयामत बरहक है, कयामत आना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर रब के दरबार में हाजिर होकर हिसाबो किताब देना। ऐसा नहीं कि कोई बच जाए, जिसको कयामत पर यकीन न हो वो मोमिन ही नहीं। वक्त आएगा कयामत का जब दुनिया में कोई भी मोमिन न रहेगा, एक भी साहिब ईमान न होगा, सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे, हर तरफ कुफरी कुफ्र होगा, हर तरफ शिर्क ही शिर्क होगा। तब कयामत आएगी और दुनिया मिटा दी जाएगी। मोमिनों सीना तान कर कहो कि ये दुनिया उसी वक्त तक कायम है जब तक ईमान वाले बाकी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब का हुक्म होगा हजरत इसराफील को सूर फूंको, सूर फूंकेंगे, और जब फूंकना शुरू करेंगे तो शुरू में हल्की आवाज होगी, सुरीली किस्म की, लोग कान लगाएंगे, फिर तेज होगी और तेज और तेज,
दिल धड़धड़ाने लगेंगे और तेज होगी, कानों के पर्दे फटने लगेंगे और तेज होगी, लोग मर मर के गिरने लगेंगे और तेज होगी, कि पहाड़ों की धज्जियां बिखरने लगेंगी, जमीन बिखरने लगेगी और तेज होगी, आसमान टूटकर गिरने लगेंगे और तेज होगी, पूरी कायनात मिटने लगेगी, यहां तक के कुछ न रहेगा, सब फना। बेशक अल्लाह इसराफील रहेंगे ना उनकी सूर, सब खत्म। और अल्लाह जब तक चाहेगा यही रहेगा। फिर फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? बड़े करते थे बादशाहत के दावे, मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है, यहाँ मेरी हुकूमत है, वहां मेरी हुकूमत है। फरमाएगा आज किसकी बादशाहत? सन्नाटा, कोई है ही नहीं, बोले कौन? तो खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही की बादशाहत है जो एक है और क़हार है। सब फना हो गया। फिर जब अल्लाह की मर्जी होगी हजरत इसराफील को जिंदा करेगा, सूर को दोबारा बनाएगा और फिर हुक्म देगा फूंको सूर। अब फूंकना शुरू करेंगे तो मिटा हुआ फिर बनने लगेगा, सब दोबारा फिर जिंदा होने लगेंगे। लोग कहते हैं ये मौलाना लोग फूंक मारते हैं, क्या होता है इनकी फूंक से? तो देखें कि फूंक का असर इतना होता है कि हजरत इसराफील की एक फूंक से सब मिट गया, दूसरी फूंक से सब बन गया। बेशक वाह, सब कुछ तैयार बन गया। आदमी के जहन में आता है, शैतान वसवसे डालता है कि जब मिट गए और खत्म हो गए तो दोबारा कैसे बनाए जाएंगे। आदमी को मौत आ गई, कब्र में दफन कर दिया, किसी ने जला दिया, हवा में उड़ गया, कोई कब्र में गया, कब्र की मिट्टी ने उसके बदन को खा लिया, नामो निशान न रहा, दोबारा बनेगा कैसे? शैतान दिमाग में वसवसा डालता है। तो ये सोचो कि जब तुम न थे तो कैसे बने? जी जी बेशक। सब दिन से नहीं है हम आप, जब हमारा वजूद न था तो हमको अल्लाह ने बनाया। और अल्लाह की शान तो बहुत आला, उसके लिए न पहली बार बनाना मुश्किल, न दोबारा बनाना मुश्किल, मगर आम लोगों के लिए आप समझिए, मिसाल से कोई भी चीज पहली बार बनाना मुश्किल होता है, लेकिन बनी हुई चीज को बिगाड़ कर दोबारा बनाना आसान होता है। तो जरा बताइए कि जिस खुदा ने पहली बार हमको बना दिया तो बिगाड़ कर दोबारा क्यों नहीं बना सकता? बेशक बेशक। कयामत का दिन जब आएगा और हज़रत इसराफील दूसरी बार सूर फूंकेंगे तो कब्रें खुलना शुरू होंगी, सब बन जाएगा, कब्रें खुलेंगी, मुर्दे निकलेंगे। सबसे पहले कौन निकलेगा? इरशाद फरमाते हैं वअना अव्वलु मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, सबसे पहले मेरी तुरबत खुलेगी और मैं अपनी तुरबत से बाहर तशरीफ लाऊंगा। माशाअल्लाह। अरे इतनी जल्दी ठंडे हो गया, सब बोलिए। सबसे पहले आका तशरीफ लाएंगे, मगर किस शान से? एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ होगा। इन दोनों को लेकर बाहर निकलेंगे। ये हजरत सिद्दीक अकबर वो हैं जो सरकार के गार में भी साथी हैं, मजार में भी साथी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों को लेकर बाहर आएंगे और जैसे ही आप बाहर तशरीफ लाएंगे कब्रें और खुलना शुरू होंगी। फिर मदीने में जितने सहाबा हैं, ताबईन हैं, बुजुर्गाने दीन हैं, बाहर आकर सरकार के पीछे हो जाएंगे और उधर मक्के के जो सहाबा हैं, ताबईन हैं, बुजुर्गाने दीन हैं, वो भी निकल कर आएंगे और आका इस शान से मैदान क़यामत में तशरीफ लाएंगे कि पूरी बारात आपके पीछे होगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सबसे पहले सरकार तशरीफ फरमा होंगे और इरशाद फरमाते हैं वाना अव्वलो शाफिउ व अव्वलो मुशफ़्फ़ा, सबसे पहले क़यामत में मैं शफाअत करूंगा और सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल होगी। ये शान अज़मत है आका की, ये आका की बुलंदी, शान बेमिसाली। मगर इसके बावजूद दीन हम तक पहुंचाने के लिए कैसी तकलीफें उठाई।
बेशक। आज लोगों का हाल ये है, ये जलसा हसनपुर के इन जलसा कराने वालों ने इसलिए नहीं सजाया कि उनके बाप दादा का जिक्र हो, इसलिए सजाया कि मदीने वाले दाता का जिक्र हो, दीन की बातें बताई जाएं और दीन के हकाम लोगों तक पहुंचाए जाएं। लोग आए, रात थोड़ी ज्यादा हुई, उठ कर कितने लोग चले गए। आज दीन को सुनने के लिए हम एक रात की कुर्बानी नहीं दे सकते, मगर देखो आका ने कितनी कुर्बानियां दी। रास्ते में कांटे बिछे, आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको गालियां दी गई, आपके पीछे तालियां बजाई गई, आपकी गर्दन में चादर डालकर आपका गला दबाने की कोशिश की गई, आप पर कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, मगर आका का ऐलान एक ही था, मैं हर जुल्म उठाता जाऊंगा तो मैं इस्लाम का पैगाम सुना।